के शर्मा, कांग्रेस पार्टी का और आरजेडी का गेम बड़ा क्लियर है, राजनीतिक पॉलिटिकल गेम, अगर मैं शब्द यूज कर सकता हूं तो। बाकी जातियों पर आरजेडी फोकस कर रही है और ईबीसी पर राहुल गांधी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? गेम देखिए, कांग्रेस और आरजेडी मानक जी केवल गेम ही खेलते हैं और वो गेम से हिट विकेट ही होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट जवाब देता हूँ। मैं आरजेडी की प्रवक्ता को केवल इतना ध्यान दिलाना चाहता हूँ, पॉलिटिकल पंडितों को क्यों आप दोष दे रही हैं। 3 दिन पहले मृत्युंजय जी का, तिवारी जी का बयान सुन रहे थे। जब ईवी वहाँ पर 85 साल बाद कांग्रेस पार्टी अपनी कार्यकारिणी उसकी बैठक कर रही थी, तब मृत्युंजय तिवारी सुबह सुबह बयान देते हैं कि हम 2019 में इसलिए चुनाव हारे कि कांग्रेस जो है अपना अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर पाई। तो ये पॉलिटिकल पंडित नहीं कह रहे हैं आपके पार्टी की, और ऐसे तो तिवारी बोल नहीं रहे, वो तो बगैर तेजस्वी यादव के कहे बोल रहे हैं क्या। तो इसलिए दूसरों पे दोष मत दीजिए, यह आपके दिल की बात है। और मैं गलत हूं तो मानक जी आप स्टेटमेंट निकलवा लीजिए मृत्युंजय तिवारी। नहीं, एक सेकंड। अरे अभी कंचना ने इशारों में कह दिया 70 में से 19 सीट कांग्रेस जीती थी। कंचना ने भी तो कह दिया। हाँ, वो तो बोलेगी, वो दिल का दर्द है सर, वो आना ही है जबान पर। और ये घमासान आप गलत नहीं कर रहे, लेकिन मैं उस पर जाऊंगा नहीं। हाँ। ये उनके गठबंधन का मामला है। दूसरी बात, जहां तक आपने राहुल गांधी का प्रश्न किया, मैं राहुल गांधी जी के प्रश्न पर केवल इतना कह रहा हूं, जो घोषणाओं पर आपने मानक जी हरियाणा का भी सुना होगा, बहुत प्लाट बांट रहे थे हरियाणा में, क्या हुआ। हरियाणा, महाराष्ट्र का भी आपने इनका घोषणा पत्र देखा होगा। कई धर्म विशेष है तो मुसलमानों के लिए स्पेशल पैकेज खोल के बैठे थे हरियाणा के, महाराष्ट्र के अंदर। तो और तो उसमें तो मौलवी और उन लोगों ने जो लिख के दिया था उसको भी हाँ कर दिया था, सारे उद्योग और सारी पार्टियों ने मिलकर। क्या हुआ, पुरानी भी याद दिला देता हूं, एक न्याय कोई स्कीम लेकर आए थे राहुल गांधी, 72,000 रुपये महीना दे रहे थे साल का। क्या हुआ उसका? उससे प्रश्न आपने जो पूछा, यकीन करेंगे क्या, विश्वसनीयता बची है क्या आरजेडी की हो या कांग्रेस पार्टी की? कोई विश्वसनीयता है? 5 बार से विधानसभा हार रही है आरजेडी, लगातार बिहार की जनता हरा रही है 20 साल से। 35 साल से कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर रखा हुआ, क्यों? ये विश्वसनीयता का प्रश्न है। अब मैं तीसरी बात पर आता हूं। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, मैं थोड़ा सा केवल इतना बता देना चाहता हूं कि ईबीसी और ओबीसी ये किधर जाएंगे, आपका एक प्रश्न है। और उस पर अभी मैं सुन रहा था, आरजेडी की प्रवक्ता बता रही थी कि हमने तो संगठन में भी दे दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया, संगठन में दे दिया। लेकिन संगठन में दिया नहीं दिया तो भगवान मालिक, जो आंख से दिखता है उसका प्रश्न कर लीजिए। 4 राज्यसभा हैं इनके, 5 राज्यसभा। मनोज झा, संजय यादव बिहार के नहीं है, हरियाणा के उद्योगपति हैं, माफ कीजिएगा, वो उससे भ्रमित मत होइएगा, हरियाणा से आते हैं। मनोज झा, संजय यादव, फयाज अहमद, प्रेमचंद गुप्ता, सबको पता है कहाँ दिल्ली ही रहते हैं, शायद अप्रवासी हैं, यदि मैं गलत नहीं हूं तो अप्रवासी रहे हैं। अमरेंद्र धारी सिंह, एक भी दलित, एक भी ओबीसी दिख रहा है आपको इसमें? एक भी नजर आ रहा है? और यहां बैठ के बड़ी बड़ी बतौलेबाजी करने से नहीं चलता है मानक जी, जमीन में काम करना पड़ता है। और मैं बताता हूं आपको, नीतीश सरकार में 36 मंत्री हैं, 2/3 से ज्यादा मंत्री ओबीसी, ईबीसी, दलित, पिछड़े और अति दलित थे। 2/3 से ज्यादा मंत्री 36 में। इसलिए आती है ईबीसी ओबीसी वोट देते हैं नीतीश कुमार जी, और हमारे गठबंधन को इसलिए वोट मिलता है। यहाँ बैठ के ऊंचे ऊंचे टीवी में चिल्लाने से। के शर्मा, इस बार ये डिबेट इसलिए कांग्रेस को मौका दिख रहा है क्योंकि नीतीश कुमार थोड़े से कमजोर हुए हैं। क्या मौका है? इसीलिए। किस बात पर कमजोर हुए हैं सर? आप मुझे कांग्रेस पार्टी का नेता बता दीजिए, आप बिहार के अंदर कन्हैया कुमार के अलावा कोई नेता का नाम बताइए, और आरजेडी में बताइए। आरजेडी में बुजुर्ग नेता लालू प्रसाद यादव, युवा नेता तेजस्वी यादव, महिला नेता राबड़ी देवी, मीसा भारती, और पता नहीं क्या क्या और नाम, लेकिन इसके अलावा कोई नाम बताइए मुझे। ओके, कंचना यादव नाम है आपके भी संज्ञान? बोलिए कंचना यादव। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक खानदान विशेष, लालू यादव के खानदान के अलावा एक नेता नहीं किसी उसका। और कांग्रेस पार्टी की हालत यह है कि वहां पर कन्हैया कुमार
कैंपेन चल रही थी, उनके यात्रा में गए थे ये राहुल गांधी, तो वहां कांग्रेस के पास नेता नहीं। एक पार्षद को जितनी वोट मिलनी चाहिए ना पानक जी, उतनी कार्यकर्ता भी नहीं है कांग्रेस के पास वहां। ओके, कंचना यादव, ऑलराइट, कंचना आपकी बारी है, बोलिए।